देवियों और सज्जनों, मैं इस वक्त वैसा महसूस कर रहा हूं जैसा दिन ढले में खेत से लौटा कोई किसान या चारागाह से लौटा कोई लगभग वयस्कता की देहरी पर खड़ा बछड़ा महसूस करता है। थका हुआ हूं, पिछले कई दिनों से निरंतर यात्राओं में हूं, लेकिन हर थकान के बाद जिस तरह से आपको घर जाने की चाह होती है या ये भरोसा होता है कि घर जाके, उस पनाह घर में जाके आपके सारी क्लांतियां, आपके सारे श्रम को मान मिल जाएगा। जितनी दफ़ा मैं इंदौर आता हूं उतनी दफ़ा महसूस करता हूं कि घर आना कितना सुकून भरा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मुझे ऐसा महसूस कराने के लिए। और एक गुत्थी भी है जो सुलझाने में हर बार आ जाता हूं कि ये साहित्य का इतना बड़ा कार्यक्रम है, इतना मौजू कार्यक्रम है, और उसमें एक ऐसे व्यक्ति को क्यों बुलाया जाता है जिसने आज तक एक अक्षर नहीं लिखा। यहाँ पर इतने विद्वान कवि कथाकार बैठे हुए हैं। मैं आज फिर इस भाषण के बाद आयोजकों से ये सवाल पूछूंगा कि ये हंस मध्य वको यथा क्यों हो रहा है। हो जाओ, पहले सेटल हो जाओ तुम लोग। हमको जल्दी नहीं है, हमारी फ्लाइट कल सुबह है। तुम देख लो तुम्हारा कर्फ्यू टाइमिंग पीजी का कितने बजे का है। नहीं, अच्छा ठीक है बिटिया रानी, फिर हम बोलेंगे तसल्ली से। हमको देखो, लड़कियां मेहनती होती हैं, ठीक है, झूठ भी कम बोलती हैं। हमको चिंता लड़कों की है। ये पता नहीं क्या बोल के निकले होंगे, इनको अभी कहां कहां जाना है, ठीक है। जितनी चिंता इंदौर की महापौर भार्गव जी, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी नहीं करते, उतनी ज्यादा ये मित्र मंडल वाले लड़के करते हैं। इनको अभी जाके पता नहीं कितने पार्षदों के, कितने विधायकों के भविष्य को बांचना है, चाय सुड़कते हुए और जो भी इनके शौक हों। लड़कियां तो पढ़ने लिखने वाली होती हैं, अपेक्षाकृत सभ्य होती हैं, राह चलते किसी को तंग नहीं करती हैं, किसी को ऐसे घूरती भी नहीं है कि उसको असहज महसूस हो। ये बात मैं दावे के साथ सब लड़कों के बारे में नहीं कह सकता हूं। ये हाथ क्या ऊपर कर रहे हो, तुम असहज महसूस कराते हो? कह रहा हाँ भैया, हम कैट कॉलिंग तो नहीं करते हो ना, जन्मे नहीं करते हैं। कैट कॉलिंग क्या है जी? आप लोग क्यों खड़े हैं भाई, सेटल हो जाइए। तो भारत माता ग्राम वासनी, मोबाइल धरो जेब में, बैठ जाओ बेटा, पद्मासन में बैठ जाओ। पद्मासन ना हो पाए तो अर्ध पद्मासन में बैठ जाओ। हाँ, और इसका यहाँ की सरकार से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व से पहले भी कमल का फूल था और पद्मासन भी था। कई लोगों को लगता है कि देश बस अभी शुरू हुआ है, किसी के लिए 47, किसी के लिए 2014, किसी के लिए कभी कुछ और। ये इतनी अद्भुत इस महादेश की परंपरा है जिसके बारे में आज मैं आपसे देवियों और सज्जनों बात करने वाला हूं। यहां आने से पहले, कुछ रोज पहले मेरी दादी से मुलाकात हुई। तो मेरी एक दादी तो वो है जिन्होंने मेरे पिता को जन्म दिया, और ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं सिर्फ 5-6 महीने का था जब कैंसर के चलते उनका देहांत हो गया। बाद के दिनों में जब अक्षरों को बांटना शुरू किया, छोटा डंडा, बड़ा डंडा, चूल्हा, जब आ बनाना शुरू किया, तब समझ में आया कि किताबों की दुनिया में भी बहुत सारे बुजुर्ग बसते हैं जिन्होंने ये तय किया कि हमने अपनी जिंदगी में जो कुछ कमाया उसे हम अपने तजुर्बों के सहारे इस भाषा के जरिए अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित करें। क्योंकि ये इतना अद्भुत ज्ञान है जिसे चोर चुरा नहीं सकता, आग जला नहीं सकती। संस्कृत में एक श्लोक है, न चौर्यहार्यम न भातृभाज्यम। चोर इसे चुरा नहीं सकते, भाई इसका बंटवारा नहीं कर सकते, न चबहारकारी, धरती पर इसका बोझ नहीं है, विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। तो जब किताबों को पढ़ना शुरू किया तो हर बार जब मैं किताब में किसी बुजुर्ग को टटोलता था, पाता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी दादी मेरे इर्द गिर्द कहीं है, और उनके सूती साड़ी के आंचल से मुझे थोड़ी सी अगरबत्ती की सुवास, थोड़ी सी हल्दी की खुशबू,
थोड़ी सी गाय के दूध को मथे जाने की खुशबू आ रही है। बुजुर्ग साझे होते हैं, उनका दिया ज्ञान साझा होता है। यदि आप पूरी इंद्रियता और पूरी आत्मीयता के साथ मुंशी प्रेमचंद की लिखी ईदगाह कहानी पढ़ेंगे तो उसके आखिरी में आप हामिद की दादी से फूट फूट के रोने लगेंगे। नन्हा सा बच्चा 4 पैसे जेब में, कोई सिपाही खरीद रहा है, कोई भिश्ती खरीद रहा है, कोई जलेबी खा रहा है, वो बच्चा अपने लालच से 2 4 हो रहा है और उसको चिंता क्या है, ये सिपाही ये तो टूट जाएगा, ये भिश्ती थक जाएगा, ये जलेबियां खाने से दांत खराब हो जाएंगे। वो अपनी गरीबी के मान को रखते हुए भी चिंता किसकी कर रहा है, अपनी दादी की कर रहा है। और आखिरी में दादी जिसके हाथ जल जाते हैं, दादी जिसने बच्चे को ये दिलासा दे रखा है कि पिता दूर देश गए हैं, तुम्हारे लिए बहुत से तोहफे लेके आएंगे, जबकि उनका निधन हो चुका है, वो उनके लिए चिमटा लेकर आता है ईदगाह कहानी में। यदि आप पूरी आत्मीयता के साथ कहानियों को पढ़ते हैं तो हर दफा आपको अपने भीतर बच्चों सी पुलक महसूस होती है। हिरन की गति जानने के लिए हिरन को मारना जरूरी नहीं है, जोधपुर जाना भी जरूरी नहीं है। हिरन के पुलक को महसूस करने के लिए कविताओं और कहानियों को पढ़ना जरूरी है। आप ईदगाह पढ़िए, आपको हामिद की दुलकी चाल में हिरन की चपलता महसूस होगी। खींच जाता है हामिद, ये सब बड़े बुजुर्ग इतने धीमे धीमे क्यों चल रहे हैं। और आपको हामिद की दादी के आंसुओं में दुनिया की सारी जरूरी आर्द्रताएं महसूस होंगी। देवियों और सज्जनों, आपके सामने पैगंबर आते हैं, कवि आते हैं, दार्शनिक आते हैं, अधिकारी आते हैं, शक्ति के पुंज आते हैं, अलग अलग किस्म के खतरे बताते हैं, अलग अलग किस्म की जरूरतें बताते हैं। लगे हाथों मैं भी आपको एक जरूरत बता देता हूं। मुझे ये लगता है कि सबसे ज्यादा पानी बचाए जाने की जरूरत है, तो इस पर भी आंख का पानी, मान का पानी। हमें और आपको बहुत सारी गलत शिक्षाएं दी गई हैं, अब जरूरत हो गई है कि उन इबारतों को भी दुरुस्त कर लिया जाए। मसलन तमाम लोगों से, खासकर लड़कों से ये कहा गया कि रोते नहीं हैं। हमें बताया गया कि रोना कमजोरी की निशानी है, गलत सीख दी गई है। जब आपका शरीर थका हुआ और क्लांत महसूस करता है, तब देह की भाषा होते हैं आंसू। यदि चिमटा पाकर वो दादी रो रही हैं तो वो गमजदा नहीं है, वो संवेदनशीलता युक्त है। यदि आप रो सकते हैं तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपके भीतर भावनाएं बची हुई, ये कमजोरी की निशानी नहीं है। जिस साहित्य को पढ़ने की मैं वकालत करता हूं, वो साहित्य हमें ये साहस देता है कि आंख में आंसू आए, भावुकता महसूस हो तो रो दो, और ये समझ भी देता है यदि कोई रो रहा हो तो पहले मैं कहा करता था कि उसे चुप कराओ, अब ये इबारत भी हमने बदल दी है, आप लोग भी आजमा कर देखिएगा। देवियों और सज्जनों, यदि आपके इर्द गिर्द कोई रो रहा है और आपका अपना है तो उसे चुप मत कराइए, उसके बगल में बैठ जाइए, उसे पानी का एक गिलास दे दीजिए, उसके हाथ पर हाथ धर दीजिए, उसके शोक में शरीक हो जाइए, उसको अपने भीतर के पानी को बहा लेने दीजिए। मत दीजिए उसको ऐसी छलनाएं और सांत्वनाएं जिससे उसका शोक अधूरा रह जाए। साहित्य हमें ये समझ भी देता है, जितनी दफा आप कविताओं से, कहानियों से, गीतों से, उपन्यासों से वाबस्ता होते हैं, उतनी दफा आप पर काया प्रवेश सीखते हैं, कायांतरण सीखते हैं, आपका जादू में यकीन बढ़ जाता है। और ये जादू क्या कहता है? ये जादू ये कहता है कि इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी बन सकता है, वो दूब बन सकता है, वो दूब जो सबसे ज्यादा पद्दलित होती है, लेकिन उस दूब को जब अपनी शक्ति का एहसास होता है तो वो मदोन्मत्त गज को बांध सकती है। वो दूब जब अपने
शक्ति का, ज्ञान का एहसास करती है तो वो गणपति पर समर्पित की जाती है, प्रथम देव पर समर्पित की जाती है। और वो दूब किसी का आहार भी होती है। मृग छौने उस दूब से पोषण पाते हैं। ये मृग छौने हमारे मन से चंचल होते हैं, मन मृग छौना हो जाता है साहित्य को पढ़कर, और यही मृग छौना किसी का भोजन भी बन जाता है बिना किसी पूर्व चेतावनी के। कोई बाघ आता है, घात लगा के उसको निपटा देता है। मन बाघ भी हो जाता है जब हम में से किसी अपने पर किसी किस्म का खतरा आता है। कितने घातक हो जाते हैं हम, हमारे भीतर का सनी देओल जाग जाता है, या जो भी आपके जमाने की टाइगर श्रॉफ वगैरह हो। वो हम थोड़ा 90 के दशक के हैं, सुनील शेट्टी वाले। मन बाघ हो जाता है, लेकिन मन सिर्फ बाघ नहीं होता। यदि आप साहित्य में लगातार अपना विस्तार करते रहें तो मन वो जंगल भी हो जाता है जिसमें बाघ, हिरन और दूब आश्रय पाते हैं। तो मेरी अपने नौजवान दोस्तों से कुछ गुजारिशें हैं। हमारा बड़ा मन था कि बहुत दिन हुए हमने लेक्चर नहीं दिया। आप लोग भी वो शर्मा अंकल को मिस कर रहे होंगे जो शाम को आते हैं और आपके जीवन को खराब करते हैं। देवी और सज्जनों, मैं इन शर्मा अंकल का बहुत शिकार रहा हूं। अखबार में 13वें पन्ने पर सिंगल कॉलम की खबर छपे, रिक्शे वाले के लड़के ने टॉप किया। शहर में किसी ने खबर नहीं पढ़ी, शर्मा अंकल ने पढ़ी और हमारे घर आकर सुनाई। अनिवार्य रूप से किसी का बेटा टॉप करे, किसी की बेटी टॉप करे। आपने कितने मनवंतर बीतने के बाद एक दिन शाम के वक्त खेखे करते हुए चौराहे पर गोलगप्पे खाए, शर्मा अंकल ने वो भी देख लिए। नासा की दूरबीनें बाद में बनी, इनकी पहले बनी। तो मैं आज आपके जीवन में उस अभाव को दूर करने आया हूं जो ये शर्मा अंकल लोग करते हैं। मेरी आपको कुछ सलाह है। 42 बसंत मैंने देख लिए, जैसे भी बीते। 43वें का इंतजार है, सांस लौटती रही तो देखूंगा। तो कुछ ऐसी अपनी गलतियां बता रहा हूं जो अगर आप लोग ना करें या कम करें तो बढ़िया है, बाकी आपका जीवन है, आप ही जाने। डेलुलू में रहना है तो डेलुलू में रहो, कोई क्या ही कर लेगा। मेरा आपसे ये कहना है कि इंटरनेट हो गया है बहुत सस्ता, इसलिए मोबाइल पर सोशल मीडिया वाली ऐप्स को डिलीट करते रहो, इट हेल्प्स। ये मैं सब चीजें तजुर्बे से बता रहा हूं। मैं आखिरी में 5 मिनट अपने वाक विलास को भी दिखा दूंगा ताकि आपको लगे कि लिटटॉक वाले किसी पढ़े लिखे आदमी को बुलाते हैं। कुछ शायरियां, कुछ श्लोक, कुछ अनुप्रास छंद में मैं बातें कर दूंगा जिससे रील भी कट जाए, और अभी थोड़ी ठोस बातें कर लेते हैं। तो मोबाइल पर जो सोशल मीडिया के ऐप हैं उनको डिलीट करते रहिए। पहले कहा, फिर दोहरा रहा हूं, दुनिया उतनी बुरी नहीं जितनी एक्स पर दिखती है, और दुनिया उतनी अच्छी भी नहीं है जितनी इंस्टाग्राम पर दिखती है। सत्य इन दोनों के बीच में कहीं है। तो पहली मेरी सलाह मेरे नौजवान दोस्तों ये है कि ये जो हाथ में एक रमतूला है, ठीक है, ये एक वाद्य यंत्र होता है, हमारे बुंदेलखंड में पाया जाता है। मैं इसको इसलिए भी धरता हूं, एक तो खोज खबर मिलती रहती है, दूसरा इसके पीछे मैंने अपने उस्ताद की फोटो चिपका रखी है। तो आपके पास जो फोन है उसका बड़ा संभल कर इस्तेमाल करिए, ठीक है। पर मन बड़ा लालची है। देखिए, यहाँ पे आके कोई उस्ताद ज्ञान दे दे, इनको पता नहीं होता है साहब कितने मजे आते हैं डूम स्क्रॉलिंग में। जब तक अंगूठा दुख ना जाए, क्योंकि इनको थोड़ी पता है कि अगली रील में कितने मजे आने वाले हैं। ये 40-50 वाले लोग क्या जाने अपनी स्टोरी पर उसका कमेंट आने का इंतजार कैसा है। ये सब ग्रेचुटी वाले लोग हैं, इंश्योरेंस कंपनियां इनको देख के प्रीमियम बढ़ा लेती है। इनको क्या पता, इनके जमाने में तो टेंडर नहीं था, टेंडर लोग थे, घर वाले रिश्ता तय करते थे, ये चले जाते थे। तो मैं जानता हूं कि साहब आपके इर्द गिर्द माया ज्यादा है, इसीलिए कह रहा हूं मेरे नौजवान दोस्तों, बीच बीच में फोन को फ्लाइट मोड पर डालो। समझो कमबख्त कहीं खो गया कुछ घंटों के लिए और असल दुनिया में दाखिल हो। मैं यहां जब आया तो मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया, तो अपनी बातचीत होती रहती है, ऐसा राजदीप सरदेसाई को लगता है। तो उन्होंने पूछा
और कैसा चल रहा है? मैंने कहा आपका कैसा चल रहा है? तो बोले मैं तो अभी 3 देशों की यात्रा करके आया हूँ। मैंने कहा मैं इंदौर की यात्रा करने जा रहा हूँ। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि भाई मैं वहां जा रहा हूँ, लिट चौक में बहुत नौजवान लोग मिलेंगे, जरा एक बात बताइए। उनका पूछिए भाई संपादक जी। मैंने कहा किसी को इंदौर में न्यूक्लियर बटन का कोड तो नहीं दे रखा है ना? बोले नहीं दे रखा है। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, मेरी भारत सरकार से बात हो गई कि आप में से किसी के पास इस देश की एकता, इस देश की स्वयंभूता के लिए जो सबसे जरूरी चीज, इस देश की सुरक्षा, आप में से किसी के पास वो सीक्रेट कोड नहीं है, तो यदि कभी आप मोबाइल को फ्लाइट मोड पे डाल देंगे, 2-4 घंटे के लिए घर पे छोड़ देंगे, तो देश पे संकट नहीं आएगा। पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी जवानी पर, आपकी मेधा पर, आपकी प्रज्ञा पर जो संकट छा रहे हैं वो जरूर कुछ कम हो जाएंगे। इतनी दलीलों के बाद हम अपनी दिल्ली का AQI तो कम नहीं कर पाए, पर आपका IQ कुछ बेटर कर सकते हैं। इसलिए जैसे हमारी माताएं और हमारे पिता जैसे उपवास रखते हैं, कभी कभी मोबाइल को छोड़ दीजिए कुछ घंटों के लिए, जा पड़ जा उधर। जैसे मम्मियां गुस्से में छोड़ देती थी ना कभी कभी मार पीट के, बच जा, जा उधर बुआ के पास जा, मामी के पास जा, वैसे अपने मोबाइल को तज दीजिए। और मोबाइल को तज के क्या करना है? लैपटॉप पे नहीं लग जाना है। भैया देखो ऐसा है कि धूर्तों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। वो शर्तें लागू में ऑपरेट करते हैं, वो जो सितारे नहीं लगे होते हैं, शर्तें लागू, 50% डिस्काउंट नीचे ऑन सिलेक्टेड आइटम्स। जब मैं आपसे कह रहा हूं कि थोड़ा सा मोबाइल मुक्त जीवन जिए, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो ब्लैक मिरर है, टीवी, फोन, लैपटॉप, जरा चेक करते रहें कि कहीं आप इनकी दास्ता में तो नहीं आ गए हैं। क्योंकि ना तो मीर जाफर को, ना सम्राट जहांगीर को इस बात का इल्हाम था कि जिस रो को वो रुक्का दे रहे हैं, या मीर जाफर को गद्दारी करते वक्त की जिस ईस्ट इंडिया कंपनी को वो मालगुजारी वसूलने का हक दे रहे हैं, वो कब उन्हें दास बना लेगी, बंधक बना लेगी, इसका अंदाजा नहीं था। देवियों और सज्जनों, में बड़े दावे के साथ आपसे ये कह रहा हूं कि हमारी तमाम इच्छाएं, हमारे तमाम सुख, हमारे तमाम दुख हम तय नहीं कर रहे हैं, हमारे दोस्त तय नहीं कर रहे हैं, हमारा परिवार तय नहीं कर रहा है, ये एल्गोरिदम तय कर रहा है। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि फ्लाइट मोड पे हमने भी डाल दिया, बार बार बजे जा रहा है। जरा चेक करिए इस बात को, आखिरी दफा आपने शीशा निहारते हुए खुद को सुंदर कब महसूस किया था? और जब आपको लगा था कि आप खूबसूरत दिख रहे हैं, तब आप इसलिए सुंदर दिख रहे थे कि आज मैंने फुटबॉल का क्या जोरदार मैच खेला, या तो फॉरवर्ड में मेसी खेलता है या मैं खेलती हूँ। कोई लड़की कमाल का फुटबॉल खेल के आई हो, पसीने में लथपथ हो, फिर शीशा देखे और कहे क्या बढ़िया लग रही हूं आज मैं। एक उधर मेसी और एक इधर मैं। कोई लड़का बढ़िया से अजवाइन डली पूड़ियां बना के अपनी मम्मी के लिए रख के आया हो और किचन बढ़िया से समेट कर आया हो, और फिर वो शीशे में अपने आप को निहारे और कहे कितना सुंदर लग रहा हूं मैं। कोई बुजुर्ग किसी टीनेजर के साथ अपने परिवार के वक्त गुजार के आया हो, बिना उसको जज किए, और फिर वो शीशे को निहारे और कहे इतना जवान हूं मैं, छौने मेरे घर के मेरे साथ अपने ख्याल साझा कर सकते हैं और मैं कतई जजमेंटल नहीं होता हूं। हमारी आपकी दादियां मुस्कुराते हुए आपको सुबह की चाय पर मिले और आप उनसे पूछें दादी आज इतना क्यों मुस्कुरा रही, तो बोले बेटा हाफ मैराथन के लिए रजिस्टर कर लिया है, कल से प्रैक्टिस शुरू हो। हमारे आपकी घर की बेटियां जब उनसे पूछें आज जिंदगी में तुम्हारा क्या चाव है, तो वो बोले कि आज ना मैं गाड़ी की सर्विसिंग करवाने जा रही हूं और ये समझ के आऊंगी कि ये इंजन कैसे काम करता है, फिल्टर कैसे काम करते हैं। हमारे आपके घर के लड़के आप किसी दिन दाखिल हो तो आपको बताएं कि इस बार के मिलान फैशन वीक में फलाना कलर बड़ा पॉपुलर हुआ है, तो मैं सोच रहा हूं कि मम्मी के दफ्तर के लिए एक बढ़िया सा क्रोशिया का मफलर बुन दूं। हो सकता है ना? देखिए इस होने में कितनी संभावनाएं हैं। जेंडर के तयशुदा रोल ध्वस्त हो गए, जो चार दीवारियां खींच दी गई हैं वो हमने मिटा दी।
हमने अनंत संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए। हमारी दादियों ने पाँव में स्पोर्ट शूज पहन लिए। हमारे नौजवानों ने अपने नेताओं को दरेरा देके पार्क में रोशनी की व्यवस्था तय कर दी। हमारे बालकों ने किचन में जाकर जीरे का और अजवाइन का फर्क तमीज सीख ली। हमारे घर के बुजुर्ग पुरुषों ने या महिलाओं ने उस परंपरा प्रदत्त संस्कार से मुक्ति पाली कि बहू जब गरम गरम रोटी खिलाती है मजा तो तभी आता है। कद्दू मजा आता है, गैस और हो जाती है, इतनी गरम गरम खाते हो, जीभ जलती है ब्याज में। साहित्य हमें सभ्यता के संस्कार देता है या नहीं ये नहीं पता, सभ्यता के सबक जरूर देता है। जब आप ब्लैक मिरर से मुक्त होंगे तब आप अपने पूर्वजों की दी हुए सबसे बड़ी तिजोरी को खोलने में सक्षम होंगे। ये जो रात दिन रजिस्ट्रार दफ्तरों में भीड़ लगी रहती है ना, कोई वसीयत लिख रहा है, कोई वसीयत को अदालतों में चैलेंज कर रहा है और कोई वसीयत बनाने के लिए रात दिन दफ्तरों में घुट रहा है, खट रहा है, कभी छल, कभी प्रपंच, कभी मेहनत, कभी कुछ और। मैं देवी और सज्जनों आपको उस वसीयत के बारे में बताने आया हूं जो इस दुनिया के हर बुजुर्ग ने रात दिन मेहनत करके उन करोड़ों अरबों लोगों ने आपके नाम लिखी है। और ये वसीयत साहित्य की वसीयत है, कोई कॉपीराइट नहीं है उनका। आपसे याज्ञवल्क्य ऋषि आकर कोई रॉयल्टी नहीं मांगेंगे, ऋषिका गार्गी आकर आपसे कुछ नहीं पूछेंगी यदि आप याज्ञवल्क और गार्गी का ब्रह्म के बारे में संवाद पढ़ेंगे। आप विज्ञान पढ़ेंगे, आप अपनी प्रज्ञा को जगाएंगे तो उपनिषदों को लिखने वाले ऋषि आपसे आकर हिसाब नहीं मांगेंगे कि तुमने जब इन 4 महावाक्यों को जो हमारे पुरखों ने लिखे हैं, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्म ब्रह्म, तत्वमसि और प्रज्ञान ब्रह्म, आप इन 4 महावाक्यों को जब समझेंगे तो कोई आपसे आके हिसाब नहीं मांगेगा, कोई बंटवारा नहीं करेगा, न भातृभाज्यम, कोई बंटवारा नहीं, न च भारकारी। लेकिन इस तिजोरी को खोलने के लिए ब्लैक मिरर की दास्ता से, एल्गोरिदम की दास्ता से मुक्ति पानी पड़ेगी, नए सिरे से अपनी इंद्रियताओं को महसूस करना पड़ेगा। और तब जब तुम शीशे के सामने खड़े होगे तब किसी ब्यूटी मैगजीन में वर्णित, किसी गाने में वर्णित, किसी फिल्म में वर्णित, किसी शक्ति के स्रोत के द्वारा तय किए हुए सुंदरता के, सामर्थ्य के पैमाने तुम्हारी कुरूपताओं या सुरूपताओं को तय नहीं करेंगे। तब तुम्हारे भीतर स्व का बोध आ जाएगा। और गिनाने को आदमी आए तो इतने ज्ञान के बाद भी गिना सकता है। अब मैं आपको जैसे अपने दुख गिनाता हूं साहब। मेरा पहला दुख यह है कि मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है। मेरा दूसरा दुख यह है कि मेरी कई दिनों से नींद पूरी नहीं हुई है। मेरा तीसरा दुख यह है कि इस बार की अटलांटिक मैगजीन में एक बड़ा अच्छा आर्टिकल छपा है कैनेडी के ऊपर, जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, जिनकी जान पे बड़ा खतरा बनाया है, मैं पूरा पढ़ नहीं पाया हूँ। मेरा चौथा दुख ये है कि यहाँ आने के पहले मैं एक हमारे चचा हैं टॉम क्रूज, उनकी पिक्चर देख रहा था, वो पूरी नहीं हो पाई है। पांचवा दुख ये है कि मैं बढ़िया साबूदाने वाली खिचड़ी खा रहा था लेकिन चिप्स उसके भुने हुए थे तो ज्यादा वजनी ना हो जाए इस चक्कर में नहीं खाया। कितने छोटे छोटे तुच्छ पर जरूरी दुख हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं दुख से मुक्त हो जाओ, भगवान बुद्ध भी कह गए है दुख है, मुक्त तृष्णा से होना है। लेकिन सुख क्या है? किसी को कोई एक नहीं सुनता है। कितने लोग दुनिया से चले जाते हैं क्योंकि किसी एक ने उनकी बाह नहीं धरी, सिर्फ इतना नहीं कहा कुछ कहना चाहते हो, मैं बिना जज किए तुम्हें सुनूंगा या सुनूंगी। कितने लोग चले गए, कितने लोग अपने निर्वासन को, अपने एकांत को, अपने अंधेरे में भोगते रहते हैं, चले जाते हैं दुख में। और मेरा सौभाग्य देखिए कि मुझे सैकड़ों लोग सुन रहे हैं। कितने लोग हैं जो कोविड की बाधा पार नहीं कर पाए, कितने लोग हैं जिनके घुटने जवाब दे गए, कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी तमाम जिंदगी में इतनी रोशनियां नहीं देखी, कितने लोग हैं जिनके तन पर मौसम के अनुकूल भरपूर कपड़े नहीं हैं, कितने लोग हैं जिनकी सांस नहीं लौट पा रही, जिनकी वाक दुरुस्त नहीं है। मेरे पास तो ये सब है ना, तो मैं उन दुखों का पहाड़ ओढ़ूं या इन सुखों की गिनती करूं? आपकी इंद्रियां काम कर रही हैं, आपको मुबारकबाद।
पर क्या आप इनका इस्तेमाल पुरखों की दी हुई उस धरोहर को, वो जो 56 तोले की करधन दादी सास दे के गई हैं साहित्य के नाम से, क्या उसको आपने कभी पहना? कभी उस श्रृंगार का, कभी उस वसीयत का इस्तेमाल किया? आखिरी दफा तमाम नफा नुकसान जो हम करते हैं ना, रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, पैकेट में कितना धरे, 501 धरे, पर वो तो 1101 दे गए थे तो 1201 कर देते हैं। कितना हिसाब किताब करते हैं सब, घर में रजिस्टर बना के रखते हैं, फलाने का कितना व्यवहार था, इस बार 100 बढ़ा दें, लेकिन अब तो कोई शादी नहीं लौट के आएगा, नहीं तो कम ही दे दें। ये सब हिसाब किताब चलता है। आखिरी दफा किताबों की दुकानों पर जाकर इस हिसाब किताब से आप कब मुक्त हुए थे? अपने आप से ये सवाल पूछिएगा। आखिरी दफा कब आपने पेंसिल खोजी थी, क्योंकि पढ़ते पढ़ते कविता की कोई पंक्ति आपको इतनी नरमी से भरी, इतनी रोशनी से भरी लगी थी, जैसी नोआ की नाव से उड़े कबूतर की रही होगी। आखिरी दफा कब हुआ ऐसा? आखिरी दफा कब ऐसा हुआ कि आपकी पेंसिल टूट गई या घिस गई तो आपने शार्पनर खोजा? आखिरी दफा कब आपने किताब के पन्ने मोड़े? कब आपने पढ़ा या पढ़कर सुनाया? कब आप चाव से दोस्तों के पास पहुंचे और आपने कहा, बीते रोज मैंने मारियो फर्गूस ल्योसा का, बीते रोज मैंने मार्केस का, बीते रोज मैंने शिम्बोस्का का, बीते रोज मैंने शूद्रक का लिखा हुआ कुछ पढ़ा, और इतना अद्भुत है कि मैं तुम्हें बताए बिना रह नहीं पा रहा हूं। कब आखिरी बार तुमने प्रकृति के सबसे सुंदर वरदान वाक का इस्तेमाल किया अपने विस्मय का बखान करने के लिए? ये सवाल मैं चाहता हूं कि देवियों सज्जनों आप अपने आप से पूछें। हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये मोबाइल कभी खत्म नहीं होगा। जब इतना भाषण दे रहा हूं तब भी कुछ लोग रिकॉर्ड करने में लगे हैं। ये इतने अविश्वासी लोग हैं, इनको अपनी आंख पर भरोसा नहीं है कि ये सच में बोल रहा है क्या। हो सकता है बाद में जाके सीबीआई को फुटेज जमा करें, चेक तो करो कोई है ही तो नहीं। इनको अपनी श्रवणेंद्रियों पर भरोसा नहीं है। वेद पुराण पढ़िए, ऊपर 7 तारे हैं, हमने कल्पना की 7 ऋषियों की, उसमें जमदग्नि है, उसमें गौतम है, उसमें कश्यप है, उसमें भरद्वाज है, और उन 7 ऋषियों ने क्या कहा? ज्ञान को ग्रहण करने के 7 दरवाजे हैं, 2 कान, नाक के 2 छेद, 2 आंख और 1 मुख। इन 7 जगहों से आप ज्ञान को ग्रहण करते हैं, लेकिन हमें इन पर भरोसा ही नहीं है। करते होंगे, बाद में देखेंगे। अभी हमने किराए पे चढ़ा रखा है अपनी ज्ञानेंद्रियों को, अभी हम मोबाइल के भरोसे हैं भाई साहब। अब तो धर दो यार, माँ कसम, माँ नर्मदा की कसम, ये कैमरा काम कर रहा है, तुमको फुटेज मिल जाएगी, सामने से देखो ना। नौजवान हो, तुमको जो रिलेट होगा वो वाला एग्जाम्पल देता हूं। बढ़िया 3D स्क्रीन में 56 या सराफा का लाया हुआ कोई व्यंजन, या तुम्हारे हथेली पे धरा हुआ वो दोना जिससे सुवास उठ रहा है पोहे का और जलेबी का, क्या प्रेफर करोगे? जो महसूस कर सकते हो, सामने हूं तुम्हारे, सदैव हूं, गंगा कसम कोई बॉडी डबल नहीं है। देख लो यार, मैं बात कर रहा हूं ब्लैक मिरर से मुक्ति की, वो उसी ब्लैक मिरर को रिकॉर्ड करने में लगा हुआ है। धरा जी कहां है? बता दीजिएगा भाई, जब हमारी दिहाड़ी पूरी हो जाए तो, जो भी यहाँ पे लोग वहां। तो मेरी पहली आपसे गुजारिश ये है, मोबाइल बहुत जरूरी है। देखिए, ये एक ऑक्सीमोरॉन शब्द होता है ना, आपने हमको देखा स्क्रीन पर ही, और मैं स्क्रीन पर ही ये बात आपसे कह रहा हूं सामने, कि स्क्रीन की इतनी दास्ता मत करिए। क्योंकि होता क्या है कि मोबाइल आपके भीतर एहसास कमतरी भरता है। आपने एक बढ़िया सूती कमीज खरीदी, सुरेंद्रनगर, मोरबी, यवतमाल, कहीं का बढ़िया कपास होगा, किसी करघे पर चला होगा, बढ़िया आपने माहेश्वर से बन के आई साड़ी खरीदी। लेकिन जैसे ही आप इंस्टाग्राम पर गए, आपने देखा फलानी हीरोइन ने तो क्या बढ़िया सिल्क की बनारसी साड़ी पहनी है, हम तो ये खरीद ही नहीं पा रहे हैं। एहसास कमतरी आ गया। आपको अपनी बढ़िया, आपकी देह पर आरामदेह सूती साड़ी अच्छी नहीं लग रही है, किसी ने 12 फिल्टर का इस्तेमाल करके 1 दिन के किराए पर अपने स्टाइलिस्ट
और अपने फैशन डिजाइनर को क्रेडिट देते हुए जो साड़ी पहनी है, अब आपका मन उसमें चला गया। आपने बढ़िया सर्दियों में बाजरे की रोटी खाई या मक्के की रोटी खाई, साग खाया, लेकिन जैसे इंस्टाग्राम खोला तो आपने देखा कि 5वीं क्लास में आपसे 4 बिलांग पीछे रहने वाला आपका दोस्त टोक्यो में बैठा सुशी खा रहा है। पूरी आपकी भूख मर गई ससुर। आपको लगा क्या ही मैं जीवन जी रहा हूं, घर से पलासिया, पलासिया से छप्पन, छप्पन से इधर। आपको नहीं पता है कि वो कितने दुख में है, वो कौन से दुखों को ढांपने के लिए इंस्टाग्राम पर सुंदर तस्वीरें पोस्ट कर रहा है, आपको नहीं पता है। मैं देवियों और सज्जनों बहुत दावे से ये दुस्साहसपूर्ण दावा कर रहा हूं, यदि आपका कोई दोस्त अपनी जिंदगी के बहुत ज्यादा ब्यौरे हर 2 घंटे में इंस्टा की स्टोरी पर पोस्ट कर रहा है, प्लीज कॉल हिम और हर एंड चेक आर दे ऑल राइट। ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको नहीं पता है वो इतने सोशल वैलिडेशन के मारे हैं, वो अपने व्यक्तित्व की अपूर्णता से इतने आतंकित हैं कि उनको लग रहा है कि उनको सब कुछ समाज को बता देना है। आज मूली खाई, मूली में काला नमक डाला, उसके बाद ऐसी डकार आई, सब उनको वहीं बता देना है। क्यों? क्योंकि उनके पास या तो बताने को इर्द गिर्द संगत नहीं है, समाज नहीं है, परिवार नहीं है, उनकी सुनने वाले नहीं है, या फिर वो उस ब्लैक मिरर की दास्ता के शिकार हो गए। तो ये तो मैं आपको बीमारी बता रहा हूं। इन दिनों एआई पर बहुत चर्चा हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अमेरिका में इस बात पर रिसर्च हो रही है कि बच्चों की परवरिश में एआई कैसे मददगार हो सकती। बच्चे ने एक सीनरी बनाई, और सीनरी वही है जो हड़प्पा काल से बन रही है। एक ही सीनरी है जो बच्चे बना रहे हैं, जिसमें पहाड़ है, नदी है, सूरज है, पेड़ है, झोपड़ी है और 2 चिड़िया हैं। मतलब इंदौर का लड़का पहाड़ क्यों बनाएगा, नदी क्यों बनाएगा? उज्जैन का बनाए समझ में आता है नदी, पहाड़ क्यों बनाए? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पैसा भेज भेज के घिस गए, तुम झोपड़ी बनाने में लगे हो। अरे पक्का कंक्रीट का मकान बना दो, नहीं बन रहा है तो बताओ भाई कौन पैसा खा गया, प्रधान से लेके ऊपर अधिकारी तक उसका नाम बताओ। झोपड़ी बन रही है। और ये कौन से पक्षी हैं, ना घट रहे हैं ना बढ़ रहे हैं, 2 ही उड़ रहे हैं। क्या हुआ एवोल्यूशन का, प्रजनन का? पर इन एआई ने अब इसका तोड़ निकाला। एआई ने ये तोड़ निकाला कि आप इतना घटिया पहाड़ बनाओ कि उसको देख के कोई माइनिंग माफिया भी उस तरफ मुंह ना करे। अरे बोले इससे क्या स्टोन क्रशिंग होगी? इतनी बुरी नदी बनाओ कि उसके इर्द गिर्द कोई टेनरी का पानी भी ना बहाए, कि ये तो ऑलरेडी इतनी दूषित है, इसके लिए पॉल्यूशन बोर्ड वालों को पैसा क्यों देना? इतनी जर्जर झोपड़ी बनाओ कि उसको देख के किसी को रुग्ण कविता भी ना सूझे। ऐसे पक्षी बनाओ जिसको देख के किसी बहेलिए को तरस भी ना आए। उसके बावजूद एआई आपसे क्या कहेगा? वेल डन, यू आर द नेक्स्ट पिकासो। यही हो रहा है। इतना संरक्षित किया जा रहा है बच्चों को, इतना फील गुड कराया जा रहा है कि ना वो रिजेक्शन के लिए तैयार, ना वो इर्द गिर्द के लोगों की आलोचनाओं के लिए तैयार है। रात दिन बढ़िया एकदम कुशन में लगा के बिल्कुल बच्चों को तैयार किया जा रहा है। ये एआई का, पिछले दिनों एक एआई का कांड और सामने आया। एक आदमी ने अपनी मां को मार डाला। मुझे ऐसा लगता है कि जब मानवता के विकास के क्रम में जुगुप्सा, क्रूरता ये शब्द आया होगा और बनाने वाले को सबसे क्रूर वाक्य लिखना होगा, तो ये दुनिया के सबसे क्रूर वाक्यों में से एक है कि एक बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी। आप सोचिए इससे ज्यादा क्रूर वाक्य क्या हो सकता है? जिस मां ने अपने शरीर और मन को उसके लिए कमिट किया, 9 महीने पेट में रखा, प्रकृति के नियम के तहत उसको स्तनपान कराया, कैसे भी मां हो, ठीक है, और बेटे ने उस मां को मार डाला। और ये हुआ है अमेरिका में, पिछले ही दिनों हुआ है। और इसकी वजह जानते क्या है?
वो व्यक्ति अवसाद का शिकार था, रात दिन बात किया करता था एआई से, और एआई ने उसको ये कन्विंस कर दिया था कि तुम्हारी माँ तुम्हें मारने की साजिश रच रही। तो उसने कहा फिर मैं क्या करूं? तो एआई ने उसको समझाया कि इससे पहले कि वो तुम्हें मारे तुम उसे मार डालो। एआई के खतरे हैं। सत्य घटना बता रहा हूं, आपको डराने के लिए नहीं बता रहा हूं, किसी विज्ञान फंतास्ती का हिस्सा नहीं है। आफ्टर द सेशन यू कैन चेक, उसी एआई से पूछ सकते हो कि हे एआई, क्या तुम्हारे कुत्सित प्रयासों का शिकार होकर किसी दुर्बुद्धि ने अपनी मां की हत्या कर दी? और वो जवाब देगा आपको। ये एआई के खतरे हैं। और एआई के खतरों से कौन बचाएगा? अपन है ओल्ड स्कूल वाले, गमछाधारी। एआई के खतरों से भी साहित्य बचाएगा, आखर बचाएगा, आंख बचाएगी, आंख का पानी बचाएगा। ये रचने वाले बचाएंगे। कैसे बचाएंगे? देवियों और सज्जनों, हर इंसान को आखिरी सांस लेने से पहले 3 वरदान मिले होते हैं। आप आस्तिक हो, नास्तिक हो, सरकास्तिक हो, कुछ भी हो, 3 वरदान हैं जो आपको मिले हुए हैं, जो आपको एआई समेत दुनिया की तमाम क्रूरताओं से बचा सकते हैं। नोट कर लीजिए ये वरदान, इनकेस आप भूल गए हो तो। मनुष्य को मिला पहला वरदान है स्मृति। स्मृति से बड़ा कोई वरदान नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं, बीते 365 दिनों में जब ये साल अपना बही खाता जमा करने को है, इस 2025 के साल में आपकी जिंदगी की सबसे चमकदार स्मृति क्या है? अपने अपने मन में सोचिए, जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। सबसे चमकदार स्मृति। मैं आपको अपनी स्मृतियां बता देता हूं क्योंकि माइक मेरे पास है। मैं एक तीर्थ स्थल पर गया और मुझे अनिर्वचनीय सुख मिला, शब्दातीत सुख मिला। उस तीर्थ स्थल का नाम है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT। दुनिया का विज्ञान का सर्वश्रेष्ठ संस्थान ये अमेरिका के बॉस्टन शहर में है। इतना अद्भुत काम हो रहा है वहां पर, वहां की प्रयोगशालाओं में। जब मैं वहां गया, वहां के वैज्ञानिकों से बात की, वहां के विद्यार्थियों से बात की, तो मैं आगत भविष्य को लेकर कुछ आशान्वित हुआ। तो ये मेरा 2025 का एक चमकीला पल। 2025 में मुझे कपिल शर्मा के शो पर जाने का मौका मिला। फिर लोगों ने बताया कि तुम कितने गड़बड़ आदमी हो, तुम तो कपिल शर्मा की कॉमेडी की बुराई करते थे, खुद ही जाके हैं करके वहां बैठ गए। तो मैंने कहा भाई ये दोनों बातें अभी भी सही है, मैं वहां हैं भी कर रहा था और उनकी कॉमेडी के उस पक्ष की जिसमें घर की महिलाओं को उनका विवाह समय से ना होने पर, या घर की जो पत्नी है उसको कि तुम्हारा तो गोभी सा मुंह है, इस तरह की जो टिप्पणियां होती है, मैं उससे अभी भी ना इत्तेफाकी रखता हूं और ये मैंने उनको भी बताया। पर उसके बाद जिस तरह का रिस्पॉन्स आया उस शो में जाने के बाद, खासतौर पर हमारी जो महिला दर्शक है, वो मेरे लिए बड़ा चकित करने वाला था कि अरे आप वही हैं क्या जो वहां आते हैं। 2025 में मैंने अपने एक संकल्प को पूरा करने की शुरुआत की। जीवन में जो कुछ मिला है किताबों से मिला है। बाहर जाता हूं, देखता हूं शानदार इमारतें हैं, पास जाकर देखता हूं तो वो शानदार इमारतें उनके मंदिर या मस्जिद या गिरजाघर नहीं होते हैं। वो शानदार इमारतें उनकी प्रयोगशालाएं और उनके किताब घर होते हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका है, अमेरिका का सबसे ताकतवर शहर न्यूयॉर्क है, और न्यूयॉर्क की सबसे ताकतवर जगह वो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां से लोगों को लगता है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था संचालित होती है। न्यूयॉर्क का सबसे शानदार जो भवन है वो न्यूयॉर्क की पब्लिक लाइब्रेरी है। बॉस्टन की सबसे शानदार इमारत हार्वर्ड की लाइब्रेरी है, जमीन से 10 तल नीचे तक वो लाइब्रेरी है। दुनिया जहां की नायाब किताबें वहां उपलब्ध हैं। न्यूयॉर्क के मोहल्लों में न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी की वैन घुमा करती हैं। लोग फक्र से अपना कार्ड लेकर घूमते हैं और हमारे और आपके हिंदुस्तान के तमाम अरबपति वहां पर $1-1 मिलियन का दान देकर आते हैं ताकि किसी एक फ्लोर के किसी एक पट्टचित्र पर उनका नाम लिख दिया जाए। जो बात हमने हजारों बरस पहले समझ ली थी और अब भूल गए हैं, वो इन तमाम देशों को अब तक याद है। प्रज्ञान ब्रह्म, अपने कॉन्शियसनेस पर काम करना, ज्ञान की निरंतर साधना करना, ज्ञान के संधान की परियोजनाओं में अपने आप को लगातार लगाना, ये भारत को ताकतवर बनाता है।
ताकत ज्ञान की है। तो जब मैंने उन लाइब्रेरीज को देखा तो मुझे, अरे साहब हमारे यहाँ तो लाइब्रेरी है ही नहीं। हम भाई सौभाग्यशाली रहे कि दीनदयाल विद्यालय में या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़े, वहां लाइब्रेरी है। तो मेरे लिए 2025 का एक चमकदार पल ये भी है जब मेरे माता पिता ने अपनी जमीन, पैतृक जमीन तो दी और उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा इतना मन है, तुम गांव में एक लाइब्रेरी बना लो। तो उसका जब भूमि पूजन हुआ, उस पर इमारत बननी शुरू हुई, तो वो मेरे लिए एक चमकदार पल रहा। तो मैं आपको बड़े संतोष के साथ ये बात कह सकता हूँ, जब मैं यहाँ पे खड़े होके किताबों की वकालत कर रहा हूँ, तब अपनी क्षमता भर हम और हमारी पत्नी गुंजन ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस बुंदेलखंड से हम आते हैं वहां पे एक किताब घर बन रहा है, लगभग कंप्लीट हो गया। ये मेरी जिंदगी के चमकदार पल। आप अपने आप से पूछिए, आपकी जिंदगी के चमकदार पल कौन से हैं? किसी ने एग्जाम में अच्छा किया होगा, कोई अपने महबूब से पहली बार मिला होगा, किसी की नौकरी लगी होगी, किसी की माता जी का स्वास्थ्य ठीक हो गया होगा, कोई तीर्थ पर चला गया होगा, किसी को पहली बार घर में कुत्ता, बिल्ली, बछड़ा रखने का सुख मिला होगा, किसी को पहली बार इस लिटचौक में आने का सुख मिला होगा। कुछ भी हो सकता है आपकी जिंदगी का वो उजला पल। और आपको ये क्यों याद है? क्योंकि आपको प्रकृति का एक बहुत सुंदर वरदान मिला है जिसका नाम है स्मृति। स्मृति मनुष्य को मिला एक बहुत अचूक हथियार है। अगर ये स्मृति लुप्त हो जाए तो क्या होगा? हमारे पूर्वज आपको नहीं बता पाते कि उषा का रंग कितना सुंदर होता है। हमारे पूर्वज आपको नहीं सिखा पाते कि जिंदगी में कृतज्ञता का महत्व क्या होता है। हम जब विद्यालय में पढ़ते थे तो सुबह सवेरे हम लोगों को एक श्लोक पढ़ना होता था। कितना सुंदर श्लोक है, देखिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन। इसमें आगे आता है पादस्पर्शम क्षमस्व में। हम अपनों को इतनी कृतज्ञता सिखाना चाहते हैं कि वो जमीन पर पांव रखने से पहले भी प्रणाम करें और उस गुरुता को महसूस करें जो जमीन उन्हें मुहैया करवा रही है। सब ज्ञान बेकार नहीं है जो बुजुर्गों ने सुना, ठीक है, अच्छा है, नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन है, एप्पल टीवी है, मूवी है, पर दूरदर्शन इतना भी बुरा नहीं था। धुरंधर देखो और जो भी देखना है वो देखो, पर कभी कभी सत्यकाम भी देख लो, कभी कभी गंगा जमुना भी देख लो, कभी बैजू बावरा भी देख लो, ठीक है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, हाथ के आगे लक्ष्मी। अब ये क्या है? कुछ जानने वाले आपको बताएंगे, अरे साहब फलाना आपका ऐसा है, ठिकाना वैसा है, ये कर लो तो ठीक हो जाएगा। मैं भी आपको बता देता हूं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी का मतलब है किसी भी कुल में, गोत्र में, जाति में, धर्म में, भाषा में, संप्रदाय में पैदा हुए हो, कोई मतलब नहीं है। यदि तुम कर्म की प्रधानता को मानते हो तो तुम श्री का वर्ण कर सकते हो। अपनी तमाम जो कमजोरियां हैं, जो तमाम तुम्हें जन्म प्रदत्त स्थितियां दी गई, उनसे तुम मुक्त हो सकते हो यदि तुम एक दिन ये तय कर लो खुद पर निश्चय करके कि तुम अपने हाथों को मजबूत करोगे, काम करोगे। कर मध्य सरस्वती। लक्ष्मी को हासिल करने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। किताबों की तरफ जाइए, विनम्रता के साथ जाइए, सीखने की इच्छा से जाइए। ये नहीं कि एलन में या कहीं और कोचिंग पढ़ के आए और फिर अपने स्कूल के 10th के टीचर से कहा सर ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाइए। कई करते हैं, ये हमको पता है। ये शर्मा सर बहुत बनते हैं, आज इनको समझ में आएगा, आज मैंने इनसे जेई वाला सवाल पूछ लिया है। ये नहीं करना है। सीखने का भाव रखना है, ह्यूमिलिटी रखनी है। गीता में, मुझे ठीक ठीक ध्यान नहीं आ रहा है, ये मेरे ख्याल से ज्ञान योग में ये श्लोक आता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्धा पराम शांतिम। ये कृष्ण कह रहे हैं। मेंटल हेल्थ पर आजकल बात हो रही है, बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। अर्जुन की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी युद्ध से ठीक पहले, संशय से घिरे हुए थे। 2 दफा गांडीव उठाते हुए अर्जुन को संशय हुआ। पहली बार जब खांडव वन जला। खांडव वन की आप लोगों को कथा सुनाता हूं। कृष्ण द्वारका में है, कृष्ण की तबीयत खराब है, ज्वर है, बुखार है उनको।
कृष्ण के मित्र नारद पहुंचते हैं द्वारका में, पता चलता है, बातें करते हैं, उनको लगता है कुछ मन बहल जाएगा, ज्वर है, 1-2 दिन में उतर जाएगा, नहीं उतरता है। नारद पूछते हैं, दोस्ती क्या हो गया, तुमको बुखार क्यों नहीं उतर रहा? कहते हैं कोई दवा काम नहीं कर रही। तो नारद पूछते कुछ तो होगा। कृष्ण कहते हैं किसी स्त्री के पांव की धूल यदि मिल जाए तो शायद उसको माथे पे लगाने से ये बुखार उतर जाए। नारद रुक्मणी के पास जाते हैं और कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। तो रुक्मणी कहती है मैंने तो हाथ पांव में चमेली का सुगंधित लेप लगाया हुआ है और वो मेरे ईश्वर हैं, मैं उन्हें अपने पांव की धूल दूंगी, कदापि नहीं, मना कर देती है रुक्मणी। बाकी रानियां कहती हैं जब रुक्मणी ने मना कर दिया तो हम क्या करें, बाकी दासियां कहती हैं रानियों ने मना कर दिया तो हम क्या करें। नारद निराश हो जाते हैं, कृष्ण खबर पहुंचाते हैं, नारद तो वन वन भटकते हैं, जरा वृंदावन जाकर भी पता कर लीजिए। नारद वृंदावन पहुंचते हैं, वृंदावन श्री मुक्त हो रखा है। क्यों? क्योंकि उनके कृष्ण तो चले गए हैं हजारों मील दूर। नदी के किनारे कुछ ग्वाल बाले हैं, गाय बछड़े चरा रहे हैं, कुछ स्त्रियां बैठी हैं, सुख दुख की बातें क्या करें, दुख दुख की बातें कर रही हैं। सुख तो चला गया द्वारका। नारद वहां जाते हैं, गोपिकाएं उनको देखती हैं, पूछती हैं और नारद कान्हा कैसा है, दरेरा देके पूछती हैं। नारद कहते हैं बीमार है, रुग्ण है। आर्द्रता आ जाती है उन सब गोपिकाओं की आंखों में, मन में। कहती है कान्हा बीमार है, यहां से दूध भिजवाएं क्या उसको, दुरुस्त हो जाएगा हमारे वृंदावन का दूध पीकर, वहां मक्खन ठीक नहीं मिलता होगा उसको। नारद कहते हैं दूध नहीं चाहिए, घी नहीं चाहिए, धूल चाहिए तुम लोगों के पांव की। कहती है धूल चाहिए, तुरंत वो अपना चीवर, अपना आंचल फाड़ती हैं, पांव धूल से वैसे ही सने होते हैं, झाड़ देती हैं उस लत्ते के ऊपर, उस कपड़े के ऊपर। नारद बांध के चले जाते हैं, कृष्ण माथे पर रज लगाते हैं, ज्वर से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो वरदान हमें और आपको मिला है वो कृष्ण को भी मिला है, स्मृति का वरदान। ज्वर से तो मुक्त हो गए, लेकिन जो छोड़ आए, जैसे हम सबको अपना अपना घर गांव द्वार छोड़ना पड़ता है ना, करियर, एस्पिरेशंस, बड़ा आदमी बनेगा, बड़ी औरत बनेगी। हालांकि बड़ी औरत नहीं बोलते हैं अनफॉर्चुनेटली, बोलना चाहिए। घर की बच्चियों से कहना चाहिए हमें कि बेटा आपको एक दिन बड़ा बनना है। सारे सपनों का बोझ क्यों लड़कों पर लादना, हो सकता है कि उनका मन ही ना हो, लड़कियों का ज्यादा मन हो। कृष्ण को अभी भी गोकुल याद आ रहा है। कृष्ण आते हैं इंद्रप्रस्थ, मिलते हैं अर्जुन, मिलती हैं कृष्ण को अपनी दोस्त द्रौपदी, कृष्णा कहते हैं जिनको। तय होता है कि साहब नदी किनारे स्नान करने चला जाए। जाते हैं स्नान करने, और तभी जब स्त्रियां स्नान कर रही हैं, कृष्ण और अर्जुन संवाद कर रहे हैं, नदी के उस पार के जंगल से तैर के इस तरफ एक रुग्ण व्यक्ति आता है, वृद्ध व्यक्ति आता है, बाल लाल है, काया कृष्णकाय है, काला कंबल ओढ़ रखा है, भीतर से रोशनी सी आ रही है। वो बुजुर्ग आकर कहता है मैं भूखा हूं राजन, मुझे भोजन चाहिए। अर्जुन राजा है, कहते हैं जो मांगोगे मिलेगा। तो उनका भोजन चाहिए। बोले क्या खाओगे? बोले मैं इस जंगल को खाऊंगा, मैं अग्नि हूं, मेरा पेट नहीं भरा है, इस खांडव वन को मुझे जलाना है। आश्चर्य में पड़ जाते हैं अर्जुन। कृष्ण बात समझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अग्नि खांडव वन जलाना चाहती है, लेकिन इंद्र खांडव वन की रक्षा कर रहे हैं। वरुण पानी बरसाते हैं जितनी दफा अग्नि कोशिश करती है, और इंद्र अर्जुन के पिता है। अभी महाभारत को होने में वक्त बाकी है, अभी भाइयों पर संहार, अस्त्र शस्त्र चलाने में समय बाकी है। अर्जुन उहापोह में पड़ जाते हैं। तो कृष्ण कहते हैं भाई बात तय हुई। देवियों और सज्जनों, हमने महाभारत की गाथाएं सुनी, हमने उद्योग पर्व के बारे में पढ़ा, शांति पर्व के बारे में पढ़ा, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, शल्य पर्व के बारे में पढ़ा। लेकिन मैं आपको अपनी स्मृति के आधार पर, जो मुझे और आपको हमारे बुजुर्गों ने मुहैया कराई है, बहुत दावे से कह रहा हूं, धनुर्धारी अर्जुन का इतना श्रेष्ठतम रूप कुरुक्षेत्र ने नहीं देखा जितना उस दिन खांडव वन को जला रही अग्नि ने देखा। क्योंकि जब वरुण ने बूंदों का पात शुरू किया, बारिश शुरू की,
तो कृष्ण ने ऐसी धनुर्धर विद्या दिखाई कि हर बूंद को अपने तीर से छिन्न भिन्न कर दिया, बादलों को तीर से पाट दिया, एक बूंद नहीं गिरी खांडव वन। लेकिन उसके ठीक बाद क्या हुआ? उसके ठीक बाद अर्जुन संशय में गिर गए, जंगल में आग लगी, तमाम जीव जंतु मरे। तब अर्जुन ने कहा एक समय आएगा जब ये संशय बढ़ेगा और तब मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। अब कुरुक्षेत्र का मैदान है, सामने गुरु हैं, बंधु बांधव हैं, संधि के तमाम असफल प्रयास हैं और है घनघोर विषाद। और तब वो जाते हैं अपने थेरेपिस्ट के पास जिसका नाम है कृष्ण, और पूछते हैं जरूरी है क्या ये? और कृष्ण तब जो कहते हैं, जब थेरेपी देते हैं, वो गीता है। और गीता में हमारे आपके लिए बहुत जरूरी श्लोक है। उसमें से जो एक श्लोक मैंने आपको पढ़ा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया। ज्ञान किसको मिलेगा? सबको ज्ञान चाहिए। कोई रीलों पे खोज रहा है, कोई किताबों में, कोई यूट्यूब पर खोज रहा है, कोई ऑनलाइन लेक्चर्स में। ज्ञान उसको मिलेगा जो ज्ञान को हासिल करने की प्रक्रिया पर आस्था रखेगा, यकीन रखेगा। आई एम हियर टू लर्न, मुझे सीखना है। सीखना इतना आसान नहीं है। सीखने के लिए भोजन घटाना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है, नींद का त्याग करना पड़ता है। वो श्लोक एक और सुनाता हूं आप। काक चेष्टा, कौवे सी चेष्टा होनी चाहिए। वको ध्यानम, बगुले सा ध्यान होना चाहिए। श्वान निद्रा, कुत्ते सी नींद होनी चाहिए। तथैव च अल्पाहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी, पंच लक्षणम, ये 5 लक्षण। हम कितने जल्दी उकता जाते हैं, कितने जल्दी बताते हैं कि साहब फलाने का हो गया क्योंकि उसको सहूलियतें ज्यादा मिली थी, हमारा नहीं हो पाया। हमारे जूते नाइकी के नहीं थे इसलिए हम बढ़िया नहीं दौड़ पाए, कैनवस के जूते थे। हम तमाम जिंदगी जो हमें नहीं मिल पाया उसको गिनाते रहे। अर्जुन के पास ये सहूलियत नहीं थी, इसीलिए कृष्ण उनको कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्परा। उन सारे भोजनों से मुक्त होने की कोशिश करिए जो आपकी ऊर्जा को घटाते हैं। हमको पता है सराफा में बहुत स्कैम चलता है। मैं लानते भी भेजता हूं उन लोगों को जो मैगी में मीठी चीजें, सैंडविच में चॉकलेट की चीजें डालते हैं। कैसे हिसाब दोगे भैया इस तरह के प्रयोगों का? पर उससे ज्यादा मैं उन लोगों को देख के चकित होता हूं जो ये सब चीजें खाते हैं और फिर वीडियो बना के डालते हैं। लाज नहीं आती है तुमको? किसी दिन पक्का कोई इंदौर का एक निकलेगा वैज्ञानिक और गुलाब जामुन के भीतर हींग का बघार डाल देगा, मैं चकित नहीं होऊंगा कि नहीं। वो भाई साहब क्या होता है ना, घी थोड़ा हैवी हो जाता है ना, तो हींग भीतर रहती है तो थोड़ा हाजमा ठीक रहता है। यू कैन ट्रस्ट इंदौरी टू गिव अ न्यू लॉजिक। तत्पर रहने के लिए आपको अपने आहार का ध्यान रखना है। खासतौर पर मेरे नौजवान दोस्तों को मैगी अतीत के किस्सों में अच्छी लगती है। अरे यार कितने मजे आए, रात में 2 बजे हम लोग स्कूटी से घूम रहे थे, फिर वहां रुक के हमने मैगी खाई थी। सच लवली डेज। और उस दिन जो तुमने रेड कलर का टॉप पहना था ना, इतनी क्यूट लग रही थी तुम। देवियों सज्जनों, तजुर्बे से कह रहा हूं, आपकी नायिका के क्यूटत्व में मैगी का कोई योगदान नहीं था। योगदान सिर्फ इस बात का था कि आप फ्री स्पिरिट होकर प्रकृति के दिए एक सुंदर वरदान जिसका नाम प्रेम है, जो सबसे पहले आकर्षण से उपजता है, आप उस जादू से 2-4 हो रहे थे। आप मैगी की जगह पाले जी का बिस्कुट भी खा रहे होते तब भी ऐसा ही महसूस करते। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमारे आपके घरों में पारंपरिक रूप से जो भोजन बनता है, तमाम आप विद्वानों से बात कर लीजिए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन के भी विद्वानों से बात कर लीजिए, डाइटिशियन से भी, वो बेहतर है। तत्पर रहना है, संयतेंद्रिया रहना है। और संयतेंद्रिया रहने के लिए क्या करना होगा? ब्लैक मिरर से कभी कभी दूरी बनानी होगी। दुनिया के सारे सुख मोबाइल फोन में नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपका माइंड मोबिलिटी बरकरार रखे तो किताबों के पास लौटिए।
और इसके लिए आपको एक सुंदर वरदान मिला है जिसका नाम है स्मृति। जो पढ़िए दोस्तों को बताइए, स्मृति के आधार पर बताइए, पन्नों को रंगिए। दूसरा सुंदर वरदान, 3 वरदानों का मैंने जिक्र किया है। 3 boons ऑफ माई लाइफ। अचेतन भगत, नहीं, चेतन भगत की 3 मिस्टेक्स थी एंड ही कैन टेक अ जोक, आई बिलीव। 3 boons ऑफ माई लाइफ। पहला, स्मृति। अपने बुजुर्गों के पास जाइए, उनसे पूछिए आपके जमाने में चीजें कैसी थी। हो सकता है आपके दादा या दादी को मालवा शैली में गाया गया कोई कबीर का ऐसा भजन याद हो जो अभी डॉक्यूमेंट ना हुआ हो, उस लय के साथ। हो सकता है उनको पकवान की कोई विधि पता हो, कोई कहावत, कोई मुहावरा पता हो। अपने बुजुर्गों के पास जाइए, उनकी स्मृति पर एतबार रखिए। आपने जो पढ़ा है उसे साझा करिए। और दूसरा वरदान है कल्पना। ये जितनी कहानियां मैंने आपको सुनाई, 2 ही संभावनाएं हैं। या तो हमारे आपके ऐसे पूर्वज हुए जिन्होंने ये अद्भुत जीवन जिया, या हमारे और आपके पूर्वजों को लगा कि जिंदगी बेहतर करने के लिए कुछ ऐसे महापुरुषों की गाथाएं रची जानी चाहिए जिसको सुनकर पढ़कर लोगों को उत्साह महसूस हो। यही 2 बात हो सकती है पूरी रैशनैलिटी के साथ। कल्पना मनुष्य को मिला बहुत ताकतवर हथियार है, लेकिन स्मृति और कल्पना को हमने एआई के, कंप्यूटर के हवाले कर दिया है। आप किसी सुंदर मॉन्यूमेंट को देखने जाते हैं, कितने बरस लगे होंगे साहब बनाने में। आप जाइए माहेश्वर, मां नर्मदा को निहारिए, आप जाइए उन किलों को देखिए, आप जाइए उज्जैन महाकाल का मंदिर देखिए, ओंकारेश्वर जाइए। यहीं पर जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं, पुण्य सलिला देवी अहिल्या, माता अहिल्या के बनाए, उनके परिवार के बनाए इमारतों को आप देखिए। पर हम क्या करते हैं? देखते नहीं हैं, हम फोन पर फोटो उतारते हैं। हमने अपनी आंखों पर एतबार करना बंद कर दिया है। जल्दी से, कुछ पता नहीं किस बात की जल्दी है, जबकि तमाम जरूरी जगहों पर लिखा है कि जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। देख तो लो जी भर के, बाद में जब नोनू सोनू वाली गल्ला करो तो फोटो को एनलार्ज करके देख लेना। अभी तो सामने से देख लो जी भर के, क्योंकि जब जी भर के देखोगे, जब एल्गोरिदम के माया जाल से मुक्त रहोगे, तब तुम प्रकृति के दूसरे वरदान को महसूस कर पाओगे। ये कल्पना का वरदान है। सारी संभावनाओं के बारे में, सारी प्रायिकताओं के बारे में आपको कंप्यूटर नहीं बताएगा, आपको एआई नहीं बताएगा। किसी ने कल्पना की होगी ना, या किसी ने देखा होगा। ये 2 संभावनाएं हैं। जब मैथुन रथ क्रौंच पक्षी को किसी बहेलिये ने तीर मारा, तो आदि कवि वाल्मीकि ने देखा, और देखने के बाद चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट नहीं दिया। उन्होंने उस दुख को, उस कातरता को, उस करुणा को महसूस किया। उनको लगा कि उस तीर का फल यहां आकर उनकी छाती पर लगा है, और तब उनके मुंह से श्लोक फूटा मानसाद। पर हमने क्या किया है? हमने अपनी कल्पनाओं को और स्मृतियों को दूसरे के हवाले कर दिया है। कुछ इन्फ्लुएंसर हैं जो ये तय करेंगे कि मेरे को इस बार कौन सा लहंगा पहनना है। कुछ इन्फ्लुएंसर हैं जो तुमको ये रात दिन बताने में लगे हैं कि ये वाला मोबाइल लो। कुछ इन्फ्लुएंसर हैं जो तुमको बता रहे हैं करियर कौन सा अच्छा है। आपने अपनी सारी मेधाओं को, सारी शक्तियों को, सारी कल्पनाओं को, सारी स्मृतियों को उस एल्गो के हवाले कर दिया, और वो एल्गो रात दिन आपको सिर्फ एक बात बताने में लगी हुई है कि तुम्हारे पास जो है वो बहुत कम है। वो तुम्हें वैचारिक रूप से शून्य कर रही है, वो तुम्हें न्यूनता का बोध करा रही है, और वो तुम्हें लगातार एहसास कमतरी करा रहा है। तुम्हारे पास सफेद कमीज है पर सेमी कैजुअल सफेद है क्या? तुम्हारे पास लेदर के जूते हैं पर बूट कट के जूते हैं क्या? तुम कैसे चमकदार बनोगे? कैसे तुमसे स्त्री या पुरुष प्रभावित होगा? तुम्हारे पास ये वाले ब्रांड का परफ्यूम तो है ही नहीं। क्या तुमने ये फिल्टर इस्तेमाल किया? क्या तुमने ट्रेंडिंग गाने पर रील डाली? नहीं डाली। पिछड़ गए सभ्यता के क्रम में, तुमको पता भी नहीं चला। तुम्हारे साथी होमोडियस बनने जा रहे हैं, और तुम कहीं पलटकर ओरंग उटैंग या चिंपैंजी ना बन जाओ। ये भय भर रहा है तुम्हारे भीतर।
गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर बार बार अपनी कविताओं में एक निर्भय मन की बात करते हैं, और हमारे मन में एल्गोरिदम भय भरता है। ये भी नहीं आता, ये भी नहीं जानते, ये वाले टूल नहीं पता, ये वाले ऐप नहीं पता, इन जगहों को नहीं देखा। आदमी रील को देखता है और दुख से घिर जाता है। जब तक रील देख रहा है, एक सुंदर उत्तेजना का, डोपामाइन के स्राव का शिकार है। क्या बढ़िया जीवन चल रहा है, 30 सेकंड 40 सेकंड फट से ऊपर की स्क्रीन, फिर एक 30-40 सेकंड, इतने सारे सुखों की बारिश। लेकिन जैसे ही मोबाइल बंद होता है, हम इर्द गिर्द की रियल दुनिया देखते हैं, हमको लगता है अरे आज फिर रील देखने के चक्कर में वर्कआउट मिस हो गया, असाइनमेंट हो गया, दफ्तर के लिए लेट हो गए, अब वो बॉस मेरे ऊपर चिंगाड़ेगा जो उस समय लिट चौक में ज्ञान दे रहा है। इतने सुंदर सारे क्षणिक सुख, लेकिन हाय रे ये क्रूर दुनिया, इस काली स्क्रीन की रोशनी जाते ही लगता है कि मन अंधकार में भर गया। कैसे थे जो बुजुर्ग जिन्होंने लिख दिया अस्तोमा सद्गमय, उन्होंने लिख दिया क्योंकि उनको ये पता था कि इस कृत्रिम दुनिया में तुम्हें रोशनी नहीं मिलेगी। रोशनी के लिए पद्मासन में बैठकर, उषा काल में उठकर, सूर्य की वंदना करके ज्ञान की साधना करनी होगी, और उस साधना की ये जो शरीर मिला है इसको खपाना होगा। तो जो रात दिन तुम लोग खेलते हो ना, क्या PS5 6 जो भी चल रहा हो, राम जाने 7 हो गया है, अच्छा 5 पे ही है, ऐसी तैसी कराए सरयू में बह जाए। हम कॉन्ट्रा मारियो से आगे बढ़े ही नहीं। हमको पता था खेलेंगे, फिर खेलते ही रह जाएंगे, खेल हो जाएगा हमारा। जब तक ठीक है खेल लो। युधिष्ठिर सामने खड़े हैं, हाथ जोड़े, भीष्म पितामह अंतिम सांस लेने वाले हैं। बहुत सुंदर, इतनी अद्भुत किताब है देवियों और सज्जनों। मेरा आपसे ये कहना है कि बुजुर्गों की लिखी किताबों को खोज खोज के पढ़िए। हमको बड़ा मजा आया हमने GOT देखा, हमको बड़ा मजा आया हमने LOTR देखा, हमको बड़ा मजा आया हमने हैरी पॉटर देखा। मैं इन सब के बावजूद बहुत दावे से कह रहा हूं, इतना अतीन्द्रिय अनिर्वचनीय आपको सुख मिलेगा जब आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ेंगे, जब महाभारत को पढ़ेंगे। और ये कहते हुए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुनिया का सारा सुंदर ज्ञान सिर्फ भारतवर्ष में है। आप लैटिन अमेरिका की कहानियां पढ़िए, अफ्रीका की पढ़िए, यूरोप की पढ़िए। महाभारत का सुंदर प्रसंग भीष्म और युधिष्ठिर का संवाद है। शर शैया पर भीष्म है, युधिष्ठिर जाते हैं कृष्ण के कहने पर सब पांडव ज्ञान लेने के लिए। जो पहली बात भीष्म पितामह कहते हैं वो जिंदगी के बारे में है। ये बहती नदी के समान है, इसका लुत्फ लो। देवियों और सज्जनों, हम इतने अद्भुत देश में पैदा हुए हैं जहां जीवन को पाप की गठरी नहीं माना गया है, जहां हमको नहीं बताया गया है कि तुम सिनर हो क्या नहीं हो। कौन हो तुम? अमर्त वीर पुत्र हो। कौन हो तुम? तुम ईश्वर का सबसे सुंदर सृजन हो। कौन हो तुम? तुम्हारा रास्ता क्या होना चाहिए? तुम्हारा रास्ता धर्म का रास्ता होना चाहिए, वो धर्म नहीं जो टीवी पर बताया जाता है। धार्यति स धर्म, अपने स्व को पहचानो, अपनी वृत्ति को पहचानो। यदि तुम पुरुष हो और तुमको लगता है कि तुम बहुत सुंदर रोटी बेलते हो तो तुम्हारा ये धर्म है, जाओ किचन में काम करो, नाना प्रकार के काम करो। यदि तुम स्त्री हो और तुमको लगता है कि बाणों को संधान करना तुम्हारा धर्म है तो आर्चरी में जाओ। यदि तुम पुरुष हो और तुमको लगता है कि तुम दुनिया का सबसे सुंदर रंगोली बना सकते हो तो बनाओ, ये तुम्हारा स्व है, इसकी पहचान सिर्फ तुम करोगे, कोई नहीं करेगा। स्वधर्म, और धर्म से क्या आएगा? अर्थ आएगा, अर्थवत्ता वाला अर्थ भी और जीवन यापन करने वाला अर्थ भी। काम, वी आर बोर्न आउट ऑफ डिजायर। हमारे यहां काम की मनाही नहीं है। इसी मध्य प्रदेश में खजुराहो है, कंदरिया महादेव का मंदिर है। हमारे यहां इसको कुछ बुरा नहीं माना गया है। और मोक्ष, जीते जी मोक्ष, यदि आपको पता हो कि आपके जीवन का मकसद क्या है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं शरशैया पर लेटे हुए, जीवन एक नदी की तरह है, इसका लुत्फ लो, आनंद लो, नहाओ, खेलो, कूदो, लेकिन दो बातों का ध्यान रखो। एक, जिस नदी में तुम जा रहे हो और जिस नदी से निकल रहे हो वो समान नहीं। समय परिवर्तनशील है, हर समय इस बात का ध्यान रखो। इसी बात को रोमन भी याद रखते थे। जब कोई विजेता जंग जीत कर आता था, बड़े स्टेडियम में
उसका जुलूस निकलता था। वहां भी बहुत सारे मित्र मंडल हुआ करते थे इंदौर की तरह। भैया लोग वहां भी हुआ करते थे, भैया को चढ़ाने वाले। तो जब वो योद्धा निकलता था, उस योद्धा के पीछे एक रुग्ण व्यक्ति खड़ा होता था, और वो रुग्ण व्यक्ति उस योद्धा के कान में कुछ कुछ मिनटों के अंतराल पर सिर्फ एक बात कहा करता था, मोमेंटो मैरी, मर जाओगे एक दिन तुम। दुनिया जीत कर आए योद्धा को वो बुजुर्ग लगातार याद दिलाता था, नश्वर हो। भीष्म कहते हैं युधिष्ठिर से, समय परिवर्तनशील है। और दूसरी बात जो कहते हैं वो ये कि कितना भी नदी में नहा लो, जीवन की आदत मत डालना। मैं मोबाइल के खिलाफ नहीं, लल्लन टॉप मोबाइल से उपजा है, पर हमें यह तय करना होगा कि कौन किसकी नौकरी कर रहा है, आप उनकी या वो आपकी। और इसलिए देवियों और सज्जनों, प्रकृति का तीसरा सबसे सुंदर वरदान जो साहित्य के मुताबिक और समझ के मुताबिक जो बुजुर्गों से मिली है, हमें मिला है, पहला है स्मृति, दूसरा है कल्पना, और तीसरा सुंदर वरदान है वाक का वरदान। ये सबसे जरूरी वरदान है। मैंने और आपने ये माइक नहीं बनाया, हम में और आपने अपनी जिंदगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर काम करते हुए नहीं बिताई है। ये मंच हमने नहीं बनाया, ये रोशनियों के लट्टू हमने तैयार नहीं किए, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं, किसी ने नहीं, कितनों ने अपनी पूरी जिंदगी इस बात पर कुर्बान कर दी कि सूरज के डूबने के बाद भी कुछ नन्हे नन्हे सूरज टिमटिमाते रहें, ताकि मनुष्य की ज्ञान संधान की यात्रा अनवरत चले। कितनों की तपस्या, कितनों की प्रतिज्ञा का फल है आप। क्यों ना आपको कृतज्ञता से भरे होना चाहिए भूमि पर पांव रखने के साथ। और ये सब मुमकिन हो पाया क्योंकि हमारे पास वाक का वरदान है। हम बोल सकते हैं, हम अपने बोले को, ध्वनियों को, स्वरों को, व्यंजनों को लिपिबद्ध कर सकते हैं। हमारे पास भाषा का वरदान है, हम अपने ज्ञान को हस्तांतरित कर सकते हैं। और फर्ज करिए कि हमारे पास ये शक्ति ना होती तो क्या होता। मान लीजिए कि इंसानों के बजाय घोड़ों को ये शक्ति मिली होती, अश्व को ये शक्ति मिली होती कि वाक का, कल्पना का और स्मृति का वरदान होता। तो होता ये कि चार इंसान बाहर बंधे होते या पुलिस लाइन में दौड़ रहे होते, एक गोल घेरे में, बाकायदा एक अस्तबल की तरह एक इंसान बल होता, उस पर सवार होकर घोड़े कुछ गश्त पर निकले होते। एक घोड़ा यहां बोल रहा होता और सारे घोड़े सुन रहे होते। कैन यू इमेजिन दिस? जिस तरह इंसान घोड़े पर सवार है, उसने उसको क्यों? क्योंकि घोड़े ने अपने बच्चों को ये नहीं बताया कि ये बदमाश है, ये तुमको घास का लालच देगा, ये तुमको बंद कर लेगा। गाय ने नहीं बताया अपनी संततियों को, कुत्तों ने नहीं बताया। उनके पास वाक है, कल्पना और स्मृति इतनी नहीं है कि वो पास ऑन कर सके नॉलेज को। इंसान के पास ये शक्ति आई, एवोल्यूशन के क्रम में उसका मस्तिष्क कितना विकसित हुआ, और ये सब मुमकिन हुआ इन तीन औजारों के जरिए, इन तीन वरदानों के जरिए, जो है कल्पना, स्मृति और वाक। अपने आप से ये सवाल पूछिए कि क्या आप इन तीन वरदानों का, अपने बुजुर्गों से मिली हुई इन तीन संपत्तियों का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप अपनी शब्द संपदा को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप नए लोगों से बातचीत करते हैं? क्या बातचीत करते हुए आपके चेहरे पर मृदुता रहती है, अक्खड़ता तो नहीं रहती है, विनयता रहती है सीखने की? क्या नए शब्द सुन और गुन रहे हैं? क्या आप अपनी कल्पना के लिए जिस अवकाश की, जिस खाली समय की जरूरत है, उसे डूम स्क्रॉलिंग में खर्च तो नहीं कर रहे हैं? और क्या आपकी स्मृतियां खालिस आपकी हैं या इन्हें भी कहीं कोई एल्गो तय कर रहा है? सदैव होने का मजा यही है, हर चीज का हाथ से स्पर्श किया जा सकता है। एक आखिरी उदाहरण के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। MIT का मैंने जिक्र किया। जैसे अपने इंदौर में हर तीसरा आदमी, बल्कि सॉरी, हर दूसरा आदमी ये तय करता हुआ मिल जाता है कि शाम की चाय कहाँ पीनी है। भारत बहुत पहले विश्वगुरु बन जाता अगर इंदौर का आदमी खाने की छोड़ के और चीजों की भी चिंता करने लगता।
नहीं नहीं, पर हम चौथे पांचवें नंबर की इकॉनमी बन पाए इसमें भी बड़ा, ऐसा नहीं कि भाई इंदौर का आदमी काम भी करता है, पर वो आदमी अपने मायके में आके दो चार बातें तो कह ही सकता है ना घर वालों को। मैं दावे से कह रहा हूँ कि इंदौर का आदमी यदि शाम को कहाँ खाना है, रात में कहाँ जाना है, सुबह उठ के कहाँ जाना है, इसकी चिंता से मुक्त हो जाए, हम कल पछाड़ दें अमेरिका चीन को। तो आप वहां पे जैसे अपने यहाँ हर दूसरा आदमी आपको बता सकता है कि पोहा बढ़िया कहाँ मिलता है, MIT में आप एक इन्फिनिटी कॉरिडोर है, वहां पे हर दूसरा दफ्तर एक नोबेल विजेता का है या संभावित नोबेल विजेता का है। इतनी अद्भुत ज्ञानशाला है वो। वहां पे मैं एक वैज्ञानिक से मिला, मैंने कहा भाई साहब आप क्या करते हो? बोले जी मैं खाल बना रहा हूँ। खाल बना रहे हो? इतना फुर्सत में यार आदमी खाल बना रहा है। हमारे यहाँ चलो, हमारे इंडिया में आदमी खाल उतार देता है, उप तक नहीं करता है। बोले नहीं नहीं, ये अलग किस्म की खाल है। मैंने कहा जी समझाइए। दुनिया में औसत आयु बढ़ रही है, वृद्धावस्था से संबंधित बीमारियां बढ़ रही हैं, नौजवानों के पास इतना समय नहीं है कि वो बुजुर्गों की सेवा करें, वो कहीं और खर्च हो रहे हैं। ऐसे में जब बुजुर्गों को सहारे की जरूरत होगी तब रोबोट काम आएंगे। अगर हमारे घर की दादा या दादी इतने असहाय हैं कि वो खुद से वॉशरूम नहीं जा सकते, तो ये एक रोबोट की जिम्मेदारी होगी, जैसे वो बिस्तर से उठने की कोशिश कर रहे हैं उनको उठाए, उनका हाथ पकड़े और उनको बाथरूम तक ले जाए। समझ में आ गई यहाँ तक बात? लेकिन दादा और दादी जब छोटे थे, जब शिशु थे, तो उनके दादा दादी ने उनका हाथ थामा था। जब वो बड़े हुए, उनके बच्चे हुए, तो उन्होंने उनका हाथ थामा। जब वो कुछ बुजुर्ग हुए और सब बच्चे दूर नहीं चले गए, तब भी हाथ थामने की ये प्रक्रिया चलती रही। देवियों और सज्जनों, जब एक इंसान दूसरे इंसान का हाथ थामता है तब विज्ञान ये कहती है कि दोनों की त्वचा में मौजूद बहुत सारे बारीक लिक्विड एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और एक्सचेंज होते हैं। हमें लगता है ये आश्वस्ति का, भरोसे का, सुरक्षा का स्पर्श है कि माँ बच्चे को थपकी देती। कैसे बच्चा अभी वो नहीं गया स्कूल, अभी वो ग्रेड के चक्कर में नहीं पड़ा, लेकिन उसको स्पर्श से पता होता है कि ये माँ का स्पर्श है और ये दुष्टता का। बच्चा फौरन समझ जाता है, अरे ये पापा है, इनसे बच के रहना, नहीं तो अभी यही तो थोड़े दिनों बाद पूछेंगे होमवर्क किया कि नहीं, तुम्हारे स्कूल से कंप्लेंट क्यों आ रही। माँ का स्पर्श। वो वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं कि जो रोबोट इन बुजुर्गों की तीमारदारी में लगेंगे, वो रोबोट जब इन बुजुर्गों का हाथ पकड़ेंगे और यदि उस हाथ का स्पर्श मेटेलिक स्पर्श हुआ तो बुजुर्ग को यकीन नहीं आएगा। ठंडा, निस्तेज, बेजान सा हाथ है और उसकी स्मृतियों ने तमाम जिंदगी क्या कहा है? सेवा का, भरोसे का, प्रेम का स्पर्श गर्म स्पर्श होता है, नरम स्पर्श होता है। केदार जी अपनी कविता में कह गए, तुम्हारे हाथ को अपने हाथ में लेकर मैंने जाना कि दुनिया को हाथ की तरह गर्म और मुलायम होना चाहिए। ये सब बुजुर्ग क्या गए हैं? देवियों और सज्जनों, आप ये जो तालियां बजा रहे हैं, सब की सब मैं स्वीकार करके अपने पूर्वजों को समर्पित कर रहा हूं, उन कवियों को, उन लेखकों को जिनको पढ़ के मैं यहाँ आया। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आपके जैसे कुछ प्रतिभाशाली सेठ रहे, पंजाब की बात है, उनको ये बड़ी फिक्र थी कि पैसा बहुत कमा लिया, बच्चों को भी सिखा दिया गले पर बैठना, संस्कार कुछ कम सिखा पाया, समय नहीं मिला इन्हें सिखाने का। तो उन्होंने एक विद्वान से, उन विद्वान का नाम है पंडित श्रद्धाराम किल्लौरी, उनसे ये गुजारिश की कि मेरे बच्चे सरल भाषा में प्रार्थना कह सकें, ऐसा कुछ लिख देंगे क्या आप? और जानते हैं श्रद्धाराम किल्लौरी जी ने क्या लिखा? उन्होंने लिखा, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। इसमें कितनी सुंदर आगे लाइन आती है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो ये जितनी आप तालियां पीट रहे हैं, ये आदि कवि वाल्मीकि के लिए है, ये वेदव्यास के लिए है, ये ऋषि याज्ञवल्क्य के लिए है, ये ऋषिका गार्गी के लिए है, ये उन तमाम संतों के लिए है जो दुनिया की तमाम प्रयोगशालाओं में, वेदशालाओं में बैठे हैं और ब्रह्मांड की खोज में रात दिन लगे हुए हैं। वो किसी टीवी स्क्रीन पर बैठ कर झगड़ा नहीं कर रहे हैं, वो किसी का सर नहीं फोड़ रहे हैं। मेरा धर्म तेरे धर्म से बेहतर, तेरा फिल्टर मेरे फिल्टर से बेहतर, काय को नाय को, वो इन चक्करों में नहीं पड़े हैं, ज्ञान का संधान कर रहे हैं। वो नहीं गिन रहे हैं कि उनके शोध पर दिल वाला गोलू बना कि नहीं बना। जो भी आपका
कि जो भी आपकी सराहना है ये सब उनको है। और ये मुझे कैसे मिला? क्योंकि मेरा ये सौभाग्य रहा कि मेरे माता पिता ने सही समय पर ये समझ लिया कि गांव में इसका कुछ नहीं हो पाएगा। उन्होंने सही समय पर मुझे गृह त्यागी बना दिया, अपने से दूर कर दिया। हमको अच्छा नहीं लगा, बहुत ईमानदारी से बताऊं, आप लोगों से क्या छिपाना, 4 साल के बच्चे को माँ से दूर नहीं करना चाहिए। और माँ है, उसको दिख रहा होगा, दृष्टा है वो, कभी बाद में दृष्टा होता है, दार्शनिक बाद में दृष्टा होता है, माँ पहली दृष्टा होती है। पूत के पांव पालने में इसीलिए कहा जाता है, माँ को दिखता है। उनको समझ में आ गया, गांव में रहेगा तो उतना नहीं सीख पाए, अपने से दूर भेज दिया। जैसे तुलसी की पत्नी को दिख गया था, वो भी दृष्टा थी। गोस्वामी तुलसीदास जी की बहुत बात होती है, उनकी पत्नी की बात नहीं होती है। तुलसीदास जी बने कैसे? क्योंकि उनकी पत्नी ने कहा कि अस्थि चरुमय देह ममता में ऐसी प्रीति, ये मेरी ये जो चमड़े की देह है इसमें ऐसी प्रीति लगा रहे हो, राम में लगाओ जाके। देवियों सज्जनों, MIT में कुछ वैज्ञानिक इस बात पर शोध कर रहे हैं कि क्या रोबोट की हम ऐसी त्वचा विकसित कर सकते हैं जिससे इस तरह के रसायनों का, द्रव्यों का स्राव हो, जब वो रोबोट किसी बुजुर्ग का हाथ पकड़े तो उसे अपनत्व का और भरोसे का एहसास हो। स्क्रीन से दूर रहना, साहित्य के करीब जाना, अपने बुजुर्गों के, अपने घर वालों के, अपने दोस्तों के पास जाना, दोस्तियां गांठना, असल दुनिया में ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना और अपने 3 वरदानों को याद रखना, जिनके नाम है स्मृति, कल्पना और वाक। अगर आप ये करने में सक्षम होते हैं, यदि आप ये करने का प्रयास करते हैं, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि मनोरथे, एक दिन में नहीं होगा। बुजुर्ग क्या कहें, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो मैं आपको बहुत यकीन के साथ अपने अब तक के अनुभवों के आधार पर कह रहा हूं, ये जिंदगी कुछ ज्यादा बेहतर, ज्यादा उल्लास से भरी हुई, या जो आजकल की भाषा में कहते हैं बेलुलू से मुक्त, सुलुलू से भरी हुई बेहतर नजर आएगी। और ये आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं देख सकता हूं आपके पास इन चीजों को करने की सबसे जरूरी अर्हता है। ये आखिरी बात, इतने वरदान मिले, पर वरदानों को स्वीकारने की शक्ति भी तो होनी चाहिए। क्या न्यूक्लियर रिएक्टर बनने के पहले परमाणु में वो शक्ति नहीं थी? शक्ति जुटाई जा रही थी उस ऊर्जा को जो निकलेगी कोलिजन से, उसको समाहित करने की। इतनी सारी शक्तियां मैंने आपको बता दी, पर इसको आप स्वीकार कैसे कर पाएंगे? क्योंकि आप एक अर्हता का, एक क्वालिफिकेशन का पिछले 1 घंटे 20 मिनट से प्रमाण दे रहे हैं। ये इंसान को मिली सबसे बड़ी शक्ति है। इस शक्ति का नाम है सुनने की शक्ति। एक ऐसे समय में जब सबको कुछ ना कुछ कहना है, सब कोई जल्दबाजी में है, सबको जज करना है, सबको सब पर कमेंट करने हैं, सबको करुणा की बात करते हुए क्रूर हो जाना है अनजाने में, आपने मुझे सुनना चुना। मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। थैंक यू सो मच।